हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज, उसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है हमें फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस और हमें बाकी के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। ए होता है फर्स्ट टर्म जो गिवन है, एन होता है जो टर्म हम निकाल रहे हैं टर्म, और डी डिफरेंस होता है वो भी हमें गिवन है। तो अब फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। तो टर्म सेकंड क्या हो जाएगा, 10 प्लस एन हो गया 2। बाकी फॉर्मूले में जैसे जैसे ऐसे लिख देंगे। डी है 10 तो निकल जाएगा हमारा 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 20। तो सेकेंड टर्म क्या हो गया हमारा 20। इसी फॉर्मूले से हम थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म कैसा होगा, 10 प्लस एन की जगह यहाँ पे हम 3 रखेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 30। अब फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं, बस एन की जगह चेंज होती रहेगी, बाकी वही है। तो एन आ जाएगा यहाँ पे 4 है ना, और बाकी सेम रहेगा। तो हो जाएगा 10 प्लस 30, तो हो गया सेकेंड टर्म 20 है, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म 40। फर्स्ट टर्म हमें 10 दिया हुआ था, तो इसकी सीरीज बना लेते हैं 10, 20, 30 एंड 40। यही फार्मूला यूज़ करके हम सेकंड क्वेश्चन बाकी के भी जो पार्ट है वो ऐसे करेंगे, यही फार्मूला यूज़ करके। तो सेकंड पार्ट में हमें a-2 दिया है और d 0 है। अगर d 0 होते तो उसके सभी जो टर्म्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, जो फर्स्ट टर्म होगा वही लास्ट तक सेम ही रहेगा। फिर भी निकाल के देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हो चुका है, सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं हम। a है -2, n है हमारा 2 और d है 0। तो आंसर आ जाएगा -2। देखो फर्स्ट टर्म भी -2 था, सेकेंड टर्म भी -2 आया। अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। ऐसे ही सारा जो आंसर होगा वो -2 रहेगा, सब चीज़ वैसे ही रहेगा, बस n की n चेंज हो जाएगा। तो n हो गया यहाँ पे 3, बाकी सेम है। तो ये भी देखो वही आंसर आएगा जो तभी था, वही आ गया। फोर्थ टर्म में भी सेम ही आंसर आएगा। तो देखिए फोर्थ टर्म में भी वही आंसर आया। तो इसकी सीरीज़ कैसे बनेगी, सारी सेम ही रहेगी। फर्स्ट टर्म भी -2 था, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड भी वही है और फोर्थ भी वही है, सारा सेम सेम है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में ए दिया है 4 और डिफरेंस दिया है -3। तो ये भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं। ए है 4, एन हो गया 2 और डी है -3। ये इनटू में है 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 1। अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म हो जाएगा ये 4 प्लस -6, तो आ जाएगा -2। थर्ड टर्म आया -2। अब फोर्थ टर्म निकलेगा, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा 4 प्लस -9, 4 -9 और 9 में से 4 गया तो 5 माइनस का। तो हम इसकी सीरीज़ लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म था 4, सेकंड आया 1, थर्ड टर्म आया -2 एंड फोर्थ टर्म आया -5। अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें डी जो है वो फ्रैक्शन में है 1/2, पर ये भी इजी क्वेश्चन है।
तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म अब निकाल लेते हैं। ए है -1 और n है यहाँ पे 2 -1 और d क्या है 1/2 जो कि इंटू में -1 + 1 × 1/2 -1 + 1/2 तो आ गया सेकेंड टर्म -1/2। अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म होगा, बस n चेंज हो रहा है यहाँ पे, बाकी सेम है। -1 + 2 × 1/2 एक मिनट, तो -1 + 1 कट कैंसिल हो गया तो आंसर आया 0। थर्ड टर्म है 0। फोर्थ टर्म अब निकलेगा, n यहाँ पे 4 है तो फोर्थ टर्म होगा अभी -1 + 3/2 तो फोर्थ टर्म आया 1/2। तो इसकी सीरीज़ क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म था -1, सेकंड आया -1/2, थर्ड आया 0 और फोर्थ आया 1/2। अब फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस दोनों ही डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, पर निकल जाएगा ये भी। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.25, सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं। तो ए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ए है -1.25, ए है -1.25 प्लस एन है 2 - 1 का 1 और डी है -0.25। कर लेते हैं 1.25 प्लस, तो आंसर आएगा -1.5। ये सेकेंड टर्म आया हमारा। अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। ए है -1.25 प्लस एन हो गया 3 -1 और डी है -0.25। तो -1.25 प्लस 2 -0.25, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस है 0.50, तो आंसर जो आएगा वो आएगा -1.75। अब फोर्थ टर्म निकालना बाकी रह गया, फिर हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे टर्म्स निकल जाएंगे और हमारा पूरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो ये निकल जाएगा, n की जगह 4 है, बाकी सेम है, तो ये आ जाएगा हमारा तो ये आंसर आया -2। इसकी सीरीज़ क्या बनी, फर्स्ट टर्म थी -1.25, सेकेंड टर्म आया -1.5, थर्ड टर्म आया -1.75 एंड फोर्थ टर्म आया -2। तो हमारा पूरा एक्सरसाइज तो नहीं, पूरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।